गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स जो कि सेमेस्टर फर्स्ट का है। ओके, आज इसमें पढ़ेंगे हम जनरल इंट्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट का कि जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, फार्मेसी एज ए करियर। ओके, ओवरव्यू हम देखेंगे, सारी चीज़ क्लियर करेंगे। इससे पहले फार्मास्यूटिक्स होता क्या है इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और हमारा आज का मेन टॉपिक है डोजेस फॉर्म एंड उसका इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन। ये आज का मेन टॉपिक है। क्लियर? तो फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, मान लीजिए कोई भी न्यू केमिकल एंटिटी है, दिस इज अ न्यू केमिकल एंटिटी, या कोई भी न्यू केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी ओल्ड ड्रग्स हैं, कोई भी ओल्ड ड्रग्स है, तो उसे किस फॉर्म में लेना है, किस मेडिकेशन के फॉर्म में लेना है कि वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और अपना थेरापेटिक इफेक्ट बॉडी पर शो कर पाए और रिलीफ दे पाए। तो इसकी स्टडी करते हैं हम किसमें, फार्मास्यूटिक्स में, कि कैसे किस ड्रग को किस फॉर्म में लेना है कि वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर पाए। इस चीज़ की स्टडी करते हैं किसमें, हम फार्मास्यूटिक्स में। फार्मास्यूटिक्स क्लियर है क्या होता है? ओके, तो हम ओवरव्यू पे चलते हैं, देन उसके बाद हमारा मेन टॉपिक डोजेस फॉर्म, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? ओके, तो नाउ इट इज अ ओवरव्यू ऑफ योर चैप्टर यूनिट फर्स्ट। ओके, तो ये यूनिट फर्स्ट हमारे 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये समझ सकते हो कि एक थ्योरेटिकल है। ओके, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, बस पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए है, ठीक है, नॉलेज के लिए। तो हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की हिस्ट्री क्या थी हमारी फार्मेसी में, या फिर फार्मेसी के एजुकेशन को कौन कंट्रोल करता है, सारी चीज़ हमें पढ़नी है। ओके, देन इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऐसे PCI होता है, WHO भी देखता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग को, उसके डिस्पेंसिंग को, सारी चीज़ को देखती हैं। देन नेक्स्ट इज फार्मेसी एज अ करियर। आपने फार्मेसी क्यों चूज़ किया एज अ करियर? तो इसमें जॉब्स आएंगे, ठीक है ना, और काफ़ी चीज़ आएंगी कि आप किस में जॉब कर सकते हो, मेडिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, या फिर एकेडमिक्स जॉब कर सकते हो। सारी चीज़ में फार्मेसी एज अ करियर में आपको पढ़ना है। क्लियर? देन आता है फार्माकोपियास। फार्माकोपियास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 3 हमें मेनली पढ़ने हैं, IP, BP, USP। IP, BP, USP। IP is a Indian pharmacopoeia, BP is a British pharmacopoeia and USP is a United States pharmacopoeia। वैसे तो बहुत सारे फार्माकोपिया होते हैं, बट आपको 3 पढ़ने हैं, दैट इज IP, BP एंड USP। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डोजेस फॉर्म पढ़ना है, सो क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन पढ़ना है, जो आज का मेन टॉपिक है, इसे ही हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? देन उसके बाद पढ़ना है हमें प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? जो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, एक पर्चा देता है ना, उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। इसमें आपका एज, सेक्स एंड काफ़ी चीज़ लिखी होती हैं, आपका मेडिकल पास्ट या फिर कुछ आपको प्रॉब्लम है, सारी चीज़ आपके उस पर्चे में लिखी होती है, इसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसके बारे में पढ़ना है कि उसके पार्ट्स क्या होते हैं, इस प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग कैसे करना है, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हो तो आप उसे हैंडल करोगे, आप उसे पढ़ोगे, फिर मेडिसिन दोगे, तो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शंस। एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है कि मान लो डॉक्टर ने कुछ और लिखा है और तुम कुछ और समझ रहे हो, तो ये एरर्स में आता है कि आपके गलती कैसे हो रहा है, या तो डॉक्टर ने बहुत ही रफ राइटिंग में लिख दिया है तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये सारे एरर्स प्रिस्क्रिप्शन में हो सकते हैं। इस चीज़ को भी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन इसमें हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस, तो एब्रीवेशंस का मतलब है कि डॉक्टर लोग शॉर्ट टर्म का यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म का, ठीक है, शॉर्ट टर्म का उसे कहते हैं एब्रीवेशंस। तो एब्रीवेशन का यूज़ करके हम प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना सीखेंगे। क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट का है, दैट इज पोस्टोलॉजी। पोस्टोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी पढ़ेंगे, पीरियोडिक डोज कैलकुलेशन पढ़ेंगे, डोज कैलकुलेशन की बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कि किसको कौन सी डोज, कितनी डोज देनी है। एंड से मेन टॉपिक पढ़ेंगे कि डोजेस फॉर्म, डोज एंड डोजेस में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये आपका था ओवरव्यू, ठीक है, पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था। ओके, तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो आपका ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये फर्स्ट पार्ट, मैंने इसका PDF हमारे www.academicsonline.in पर अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ये पार्ट फर्स्ट,
पार्ट फर्स्ट के फॉर्म में, फार्मास्यूटिक्स के फॉर्म में पढ़ा होगा। क्लियर है? www.academicsonline.in पे आप देख सकते हो, इसका पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, डोजेस फॉर्म जो अभी मैं पढ़ाऊंगा इसका पीडीएफ आफ्टर 24 आवर्स अपलोड हो जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी समझने के लिए आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स सीरीज वाइज पूरा चैप्टर मेरे साथ पढ़ना है और एग्जाम के पहले सब कुछ क्लियर करना है, इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट ईयर पेपर्स एंड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स, अगर मेरे साथ पढ़ना है आपको तो यस टाइप कर सीखा कमेंट सेक्शन में, देन उसका पूरा सीरीज स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक, दैट इज डोजेस फॉर्म। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले तो डोजेस फॉर्म होता क्या है? डोजेस फॉर्म मैंने बताया, डोजेस फॉर्म इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ अ ड्रग और मेडिकेशन दैट इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजप्शन। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ड्रग है, मान लो कोई भी ड्रग है, उसे किस फॉर्म में आप ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, उसे हम कहते हैं डोजेस फॉर्म। मान लो ये बहुत सारे पाउडर हैं, ये मान लो हमारी ड्रग है कोई, ठीक है ना, इसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं है, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, मान लो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप इसे किस फॉर्म में रखो? मान लो टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हो, ठीक है, सिरप के फॉर्म में ले रहे हो, तो इस टैबलेट सिरप आपका क्या है? डोजेस फॉर्म है। किस फॉर्म में किसी ड्रग को आप ले रहे हो, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, कंजप्शन कर रहे हो, अपने अपने थेरापेटिक इफेक्ट को शो कराने के लिए, उसे हम कहते हैं डोजेस फॉर्म। क्लियर है? फ्री फॉर्म में ड्रग थी, फ्री फॉर्म में कोई ड्रग थी, उससे आपने एक डिजायर्ड शेप दे दिया, तो उसे हम कहते हैं डोजेस फॉर्म। क्लियर है? ओके, नाउ डोजेस फॉर्म एक और डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, अ डोजेस फॉर्म इज अ हाउ अ ड्रग्स लुक्स लाइक एंड हाउ इट इज गिवन टू अ पेशेंट्स। कि कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स, मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के यहाँ पे, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, किस फॉर्म में आप दे रहे हो, कि ड्रग्स कैसी दिख रही है, मान लो लिक्विड के फॉर्म में दिख रही है, ठीक है ना, मान लो टैबलेट के फॉर्म में दिख रही है, मान लो सेमी सॉलिड के फॉर्म में दिख रही है, तो किस फॉर्म में ड्रग दिख रही है, उससे कहते हैं हम डोजेस फॉर्म। लिक्विड फॉर्म हो गया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म हो गया एंड सेमी सॉलिड फॉर्म आ गया। क्लासिफिकेशन क्लियर है? यहीं पे क्लासिफिकेशन क्या होगा? लिक्विड, सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। क्लियर? ओके, तो नाउ किसी भी डोजेस फॉर्म में दो चीजें होंगी, दैट इज एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स, देन इट्स फॉर्म ऑन डोजेस फॉर्म एट अ फिजिकल फॉर्म। एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्लस एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? मान लो आप टैबलेट बना रहे हो, ठीक है, मान लो आप टैबलेट का फॉर्मेशन कर रहे हो, तो टैबलेट में डिसइंटीग्रेंट्स चाहिए। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होता है? टैबलेट्स को तोड़ने में हेल्प करता है डिसइंटीग्रेंट्स, ठीक है, और डाइल्यूटेंट्स चाहिए या फिर डिसॉल्विंग एजेंट चाहिए, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स चाहिए, ठीक है ना, कोटिंग के लिए कुछ मटेरियल चाहिए कि आपकी टैबलेट कोट हो जाए, जिससे मार्क्स हो जाए, मतलब ऑर्डर एंड टेस्ट उसका है जो मार्क्स हो जाए, ठीक है ना। डिसॉल्विंग एजेंट्स कि ड्रग अगर पानी में आपके मिले तो बहुत रैपिड तरीके से डिसॉल्व हो जाए, तो इसे कहते हैं क्या? एक्सिपिएंट्स। मतलब कि एपीआईज क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है कि एपीआईज का मतलब क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स आपका थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा, आपकी बॉडी में जो बीमारी है, जो भी डिजीज है, उसको क्योर करने का काम करेगा, उसे हम कहते हैं एपीआई। एंड एक्सिपिएंट्स क्या है? एक्सिपिएंट्स जो इसके साथ यूज हो रहे हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए, एपीआई को सपोर्ट करने के लिए एक्सिपिएंट्स यूज होता है, सपोर्ट एपीआई। क्लियर? सपोर्ट एपीआई। क्लियर? तो एक्सिपिएंट्स क्या कर रहा है? एपीआई को सपोर्ट कर रहा है। और एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है जो ओरिजिनली थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रहे हैं और क्योर करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? डोजेस फॉर्म क्लियर हो गया? डोजेस फॉर्म क्या है? डोजेस फॉर्म इज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ ए ड्रग। किस फॉर्म में है ड्रग और मेडिकेशन, कोई भी मेडिकेशन किस फॉर्म में है, जैसे आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, जैसे टैबलेट लेते हो आप सिरप लेते हो, आप ऑइंटमेंट लगाते हो। ऑइंटमेंट्स क्या है? ऑइंटमेंट्स इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। क्लियर? ओके, नाउ इट इज
important to know the difference between the dose and doses form. इसके बीच का डिफरेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको समझते हैं अब कि डोजेस फॉर्म, डोजेस एंड डोज में डिफरेंस क्या होगा. क्लियर? ओके. I told you that doses form is a physical form of drug. I told you ना, physical form of drug. Clear? Dose form क्या है? It is a physical form of drug. Clear? अब समझते हैं क्या डोज समझते हैं. डोज क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग, अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स कह सकते हो APIs. अमाउंट ऑफ मेडिसिन और APIs is take at one time, at once in a time कह सकते हो, as once in a time. मतलब क्या है, अगर मान लो मुझे सर दर्द है या फिर आपको सर दर्द है, ठीक है ना, आप लेते हो क्या 500 मिलीग्राम वाली mg ले रहे हो, 500 मिलीग्राम वाली PCM ले रहे हो, ठीक है ना, पैरासीटामोल को PCM कहते हैं. तो 500 मिलीग्राम की PCM ले रहे हो, एक टाइम पर 500 मिलीग्राम की आप एक टैबलेट ले रहे हो, 1 टैबलेट एट अ टाइम. तो 1 टैबलेट एट अ टाइम ऑफ 500 मिलीग्राम, तो इट इज अ डोज कि आप 500 मिलीग्राम का डोज ले रहे हो एक टाइम पर, तो उसे हम डोज कहते हैं. अब समझ लो डोजेस कैसे कहते हैं. डोजेस क्या है कि अगर मान लो मैं 500 मिलीग्राम की टैबलेट ले रहा हूँ हेडेक के लिए एक टाइम पर 500 मिलीग्राम की टैबलेट ले रहा हूँ, तो 500 मिलीग्राम की PCM आप 4 to 6 आवर्स के गैप पर बार बार ले सकते हो, ठीक है ना. तो PCM को क्या कहते हैं, PCM को यूजली हम 4 to 6 आवर के गैप के साथ हमेशा लेते रहते हैं कि क्योर हो जाए कोई भी प्रॉब्लम. तो उसे हम डोजेस कहते हैं कि कितनी बार ले सकते हो. तो हमारा जो PCM है तो 4 ग्राम पर डे, इससे ज़्यादा हम PCM इंटेक नहीं करते हैं. तो 4 ग्राम पर डे हमारा क्या हुआ, डोजेस हुआ. क्लियर है इतनी बात? क्लियर? ओके. तो अगर एक डेफिनेशन में आपको बताऊं कि डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन आपको बताइए. डोज की बताता हूँ. डोज क्या है? डोज इज अ शेड्यूल फॉर हाउ टू टेक और गिव द मेडिसिन्स. हाउ टू टेक एंड गिव द मेडिसिन्स. कैसे आप मेडिसिन ले रहे हो, मतलब कि PCM की मान लो मैंने एग्जांपल लिया था 500 ग्राम एट अ टाइम लेना है, तो आप 4 to 6 आवर के गैप के बाद सिर्फ 500 मिलीग्राम ले सकते हो. बट नॉट मोर देन 4 ग्राम पर डे. तो इट इज अ डोजेस ऑफ अ ड्रग, ठीक है ना. इट इज अ डोजेस ऑफ अ ड्रग. कैसे आपको लेना है मेडिसिन, तो इसे कहते हैं डोजेस. डोज मैंने बताया कि 500 मिलीग्राम PCM आप PCM एट अ टाइम एक बार में 500 मिलीग्राम ले रहे हो, तो ये आपका डोज है. और किस फॉर्म में ले रहे हो, तो उसे हम कहते हैं डोजेस फॉर्म. इतनी बात क्लियर है? तो डोजेस एंड डोजेस फॉर्म में ये डिफरेंस है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये अफेक्ट कर सकता है कि मेडिसिन कैसे वर्क करती है आपकी बॉडी में. मान लो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपने 500 मिलीग्राम कोई भी ड्रग, मान लो PCM की एग्जांपल ले लिया, 500 मिलीग्राम आपने एट अ टाइम ले लिया, एक बार ले लिया, ठीक. अब आपको 4 to 6 आवर बाद फिर लेना है. डॉक्टर लिखते हैं ना कि सुबह शाम खाना है, तो सुबह शाम का मतलब ये है कि डोज है आपकी. वो सुबह शाम का मतलब क्या है, डोज है, डोज है आपकी. और डोज क्या है, 500 मिलीग्राम एक बार में जो आपको लेना है वो डोज है आपकी. डॉक्टर लिखता है कि सुबह शाम खाना है, मॉर्निंग इवनिंग, इसमें गैप मान लो 4 to 6 आवर्स का है. तो एक बार में जो 500 मिलीग्राम आप PCM ले रहे हो, वो आपका क्या हुआ, डोज हुआ, ठीक है. वो आपका क्या हुआ, डोज हुआ. अब आप फिर इवनिंग में 500 मिलीग्राम PCM ले रहे हो,
ठीक है, तो ये दोनों क्या हुआ, आपका डोजेस हुआ, डोजेस हुआ। क्लियर है, अब क्लियर है? ओके, नाउ वी विल कम ऑन टू द क्लासिफिकेशंस ऑफ ए डोजेस फॉर्म, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि 3 तरह से वहां बता रही है, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म 3 टाइप्स के डोजेस फॉर्म होते हैं। क्लियर? तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में पहला आता है हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म, देन इट इज बल्क। 2 टाइप्स के आ गए हमारे, फर्स्ट इज यूनिट डोजेस फॉर्म, सेकंड इज बल्क। तो यूनिट डोजेस फॉर्म एग्जांपल है टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर एंड पिल्स। तो टैबलेट्स क्या है, मान लो टैबलेट्स हैं, इसमें क्या होंगे, एपीआईज होंगे, एपीआईज प्लस एक्सिपिएंट्स होंगे। मैंने एग्जांपल लेके बताया था, वहाँ पे डायरेक्टेंट्स होंगे, डिसइंटीग्रेंट्स होंगे, सारी चीज़ें एक्सिपिएंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो टैबलेट क्या है, टैबलेट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म, यूनिट डोजेस फॉर्म, एंड इट इज अ यूनिट डोजेस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डोजेस फॉर्म। क्लियर? ये एपीआई प्लस एक्सिपिएंट से मिलकर बना हुआ था यूनिट डोजेस फॉर्म। अब मैं इस पे बात कर रहा हूँ बल्क की। बल्क में आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है फाइन पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, एंड एक्सटर्नल में आता है डस्टिंग पाउडर, इंसफलेशन, डेंटिफाइजर्स, नर्व्स, ईयर पाउडर्स, बहुत सारे आते हैं। तो हम यूनिट डोजेस फॉर्म और बल्क में क्यों ला रहे हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म को, इस चीज़ को समझो। मैं कह रहा हूँ कि यूनिट डोजेस फॉर्म की बात कर रहे हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म की बात कर रहे हैं। मान लो तुम्हारा ग्रुप ऑफ, तुम बहुत सारे दोस्त हो, ठीक है ना, ये तुम्हारे दोस्त है, इसमें एक तुम भी हो, ठीक है, ये बहुत सारे दोस्त हैं तुम्हारे, इसमें एक तुम भी हो। तो ये क्या है, बल्क के फॉर्म में है। एक ग्रुप नहीं कहूँगा, एक बल्क के फॉर्म में हो तुम लोग। अगर मैं तुमको एक को, मान लो तुम्हें उठा लिया मैंने, तो तुम तो एक सिंगल यूनिट बचे ना, सिंगल यूनिट बचे। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, बल्क के फॉर्म में है। एक यूनिट को तुमको उठा लिया मान लो मैंने, तो तुम क्या हो, एक सिंगल यूनिट हो, ठीक है ना। तो टैबलेट क्या होता है, मान लो ये टैबलेट है, तो टैबलेट क्या होता है, यूनिट के फॉर्म में होता है, कोई भी बल्क के फॉर्म में नहीं होता है। तो इसे हम कहते हैं यूनिट डोजेस फॉर्म, यूनिट डोजेस फॉर्म। क्लियर? अब मैं बल्क की बात कर रहा हूँ, मान लो बल्क की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इसमें पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से प्रेजेंट हैं। तो इसमें 2 टाइप्स की मैंने बताया कि एक आ रहा है फाइन पाउडर, जो कि हम इंटरनली यूज़ कर सकते हैं, और एक आ रहा है डस्टिंग पाउडर, जो कि हम एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल्स के लिए एक एग्जाम्पल आ रहा हूँ, बाकी सब आपको नोट से मिलेगा। ओके, फाइन पाउडर एंड डस्टिंग पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रख कर देता हूँ। ओके, मैं 2 बात की, एक फाइन पाउडर, एक डस्टिंग पाउडर। ये इंटरनली यूज़ हो रहा है, इंटरनली यूज़ हो रहा है, ये एक्सटर्नल यूज़ हो रहा है। बल्क वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फाइन पाउडर क्या होता है, फाइन पाउडर का जो साइज होता है वो लेस देन 10 माइक्रोन होता है, 10 माइक्रोन, लेस देन 10 माइक्रोन होता है। और डस्टिंग पाउडर होता है क्या, एक्सटर्नली यूज करते हैं हम डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर क्या होता है, आपने एग्जांपल सुना होगा एक कैंड डस्टिंग पाउडर, बहुत ही ऐड आते रहते हैं कैंडिड डस्टिंग पाउडर के। तो कैंडिड डस्टिंग पाउडर होता क्या है, डस्टिंग पाउडर क्या होता है समझो, कि डस्टिंग पाउडर 2 टाइप्स के आते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट इज सर्जिकल एंड सेकेंड इज मेडिकल। फर्स्ट इज सर्जिकल एंड सेकेंड इज मेडिकल। तो डस्टिंग पाउडर क्या होता है, डस्टिंग पाउडर या तो अनसेंटेड होता है, मतलब कोई भी महक उसमें नहीं होती है, या तो फिर वो परफ्यूम्ड होता है, परफ्यूम्ड होता है। अब समझो जो डस्टिंग पाउडर होता है ना, वो यूज किया जाता है बोथ मेन एंड वुमेन, इसे दोनों यूज कर सकते हैं, किसके लिए, टू एब्जॉर्ब परसिपिरेशन। दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू, परसिपिरेशन। कोई जानता है परसिपिरेशन मतलब, परसिपिरेशन का मतलब होता है स्वेट, स्वेट। तो एब्जॉर्ब स्वेट, टू एब्जॉर्ब स्वेट, डस्टिंग पाउडर इसलिए यूज होता है। डस्टिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर टू एब्जॉर्ब perspiration or sweat, and it also prevented from odor, जो गंदी स्मेल आती है ना उससे भी प्रिवेंट करने का काम करता है कौन, डस्टिंग पाउडर। ये है काम
डस्टिंग पाउडर का, 2 टाइप्स के हैं, सर्जिकल एंड मेडिकल। ये एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, बाकी सब आपको नोट से मिलेंगे, ठीक है ना। 2 टाइप्स के पाउडर बताए, दैट इज फाइन पाउडर एंड दिस इज डस्टिंग पाउडर। फाइन पाउडर किस में यूज़ किया जा रहा है, इंटरनल यूज़ किया जा रहा है, और डस्टिंग पाउडर एक्सटर्नल हम यूज़ कर रहे हैं। तो फाइन पाउडर लेस देन 10 माइक्रोन साइज होता है। जो आप इनटेक करते हो, जो आप पाउडर इनटेक करते हो एंड पानी पिचाते हो, उसे कहते हैं फाइन पाउडर्स, इंटरनली यूज़ होने के लिए होता है। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने बात कर ली है सॉलिड डोजेज फॉर्म की, यूनिट डोजेज फॉर्म बता दिया मैंने, बल्क बता दिया, इंटरनल एक्सटर्नल बता दिया। अब बात आती है लिक्विड डोजेज फॉर्म की। सेकंड इज लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसमें आता है बाइफिजिक्स एंड मोनोफिजिक लिक्विड। बाइफिजिक एंड मोनोफिजिक लिक्विड में सबसे पहले डिफरेंस समझो। ओके, अगर मैं बाइफिजिक लिक्विड की बात कर रहा हूँ, दिस इज अ बाइफिजिक लिक्विड। बाइफिजिक लिक्विड, तो ये मेनली 2 टाइप्स के मालूम हो सकते हैं। एक होता है लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। एक होता है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। दोनों क्या होंगे, इमिसिबल होंगे, पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे, पूरी तरीके से मिक्स नहीं होंगे, इसलिए कहते हैं इमिसिबल। दैट इज अ बाइफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल होता है सस्पेंशन। ए लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है सस्पेंशन, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है इमल्शन। इमल्शन, बहुत सारी दवाई देखी होगी आपने कि लिक्विड ऐसे रहता है, ठीक है ना, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसमें लिखा होता है शेक बिफोर यूज, शेक बिफोर यूज, क्योंकि जब ये बहुत लॉन्ग टाइम तक एज इट इज रखे रहते हैं तो इसके पार्टिकल्स जो हैं सेटल डाउन रहते हैं, सेटल डाउन रहते हैं। तो अगर आप ऐसे ही इनटेक कर लेते हो बिना शेक किए, तो आपके अंदर इनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग इनटेक कर लोगे आप, अगर आपने शेक नहीं किया है तो। इसलिए कहते हैं कि शेक बिफोर यूज। क्लियर है, इसे कहते हैं बाइफिजिक लिक्विड, दोनों इमिसिबल लिक्विड होते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल, इसका मैंने क्लासिफिकेशन अलग तरीके से लिखा हुआ है, देखो। बाइफिजिक लिक्विड इज अ सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड लिक्विड, 2 तरीके से बताया ना। लिक्विड लिक्विड क्या है, इमल्शन है, सॉलिड लिक्विड क्या है, सस्पेंशन है। ओके, यहाँ पे उल्टा हो गया शायद, ओके सॉरी। लिक्विड लिक्विड क्या है, सस्पेंशन। लिक्विड लिक्विड क्या है, इमल्शन। एंड सस्पेंशन, सॉरी सस्पेंशन इसमें है, बट दिस एग्जाम्पल इज राइट। ओके, इसकी हम बात कर रहे हैं कि सस्पेंशन में क्या होता है कि ग्रैन्यूल सेटल डाउन होते हैं, इसलिए हम शेक बिफोर यूज इसमें लिखा होता है। क्लियर है, तो इसमें क्लासिफिकेशन का है सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, 2 तरीके से हैं। लिक्विड इन लिक्विड में इमल्शन एंड लिमिट्स आएगा, एंड सॉलिड लिक्विड में सस्पेंशन एंड लोशन आएगा। क्लियर है। लिमिट्स क्या होता है, काउंटर इरिटेंट होता है। लिमिट्स इज द काउंटर इरिटेंट, ओवर द स्किन हमें यूज किया जाता है, यूज ओवर द स्किन, काउंटर इरिटेंट्स होता है। ये सारी चीज़ आपको नोट्स में मिलेंगी, बस यहाँ पे मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है, बाइफिजिक लिक्विड क्या है, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड। ओके, नेक्स्ट इज हमारा है सेमी सॉलिड, देखिए मोनोफिजिक लिक्विड बता देता हूँ। मोनोफिजिक लिक्विड का हमने क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है अलग, बहुत डिटेल में अगर एग्जाम में लिखना हो तो आप अलग अलग लिख सकते हो, बट दिस क्लासिफिकेशन इज मोर एफिशिएंट फॉर द एग्जाम। ओके, नाउ मोनोफिजिक लिक्विड इज अ लिक्विड फॉर एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, 2 आते हैं, एंड लिक्विड फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला है इसमें लिक्विड यूज्ड इन अ माउथ, दैट इज गार्गल, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेस्ट्स। एंड इसमें आता है लिक्विड अप्लाइड ऑन स्किन, लोशन, लिमिट्स। एंड तीसरा है लिक्विड इंस्टिल इन बॉडी कैविटीज, दैट इज आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स एंड नेजल ड्रॉप्स। इसमें आता है सीरप, एलिक्चर्स, मिक्सचर्स एंड लिंक्चर्स। तो ये सब हो गया इसका क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हैं, ठीक है ना। एलिक्चर्स की बात करूँ, एलिक्चर इज अ sweetened hydroalcoholic liquid for oral use,
और सिरप्स में भी बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, ठीक है ना। सिरप्स पीडियाट्रिक भी आता है, बच्चों के लिए भी आता है, सारी चीज़ें इसमें सिरप्स में रहेंगी। मिक्सचर भी आते हैं, लिंचर्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके लिए आता है। जैसे कफ सिरप आपने देखा होगा, है ना। कफ सिरप चिल्ड्रंस के लिए अलग रहता है कभी कभी, और एडल्ट्स के लिए अलग रहता है। इसमें भी अल्कोहल की जो अमाउंट रहती है वो ज़्यादा रहती है, इसलिए आपको नींद आती है सिरप्स में, ठीक है ना। सिरप क्या है, एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। इसमें भी APIs प्लस एक्सिपिएंट्स बहुत सारे प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो कि नोट्स में लिखी हुई होंगी। आपको बस इसका डेफिनेशन सबकी याद रखनी है कि गार्गल्स क्या होते हैं, माउथ वाशेस क्या होते हैं, थ्रोट पेंट्स क्या होते हैं। गार्गल्स कहते हैं ना गरारा, ठीक है ना। गले में जब बहुत प्रॉब्लम होती है आपको सलाइवा इनटेक करने में, तब गार्गल्स का हम यूज़ करते हैं। लिमिट्स में मिलता है कि काउंटर इरिटेंट होते हैं। लोशंस ओवर द स्किन हम यूज़ करते हैं जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है। आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ड्रॉप्स आप आँखों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई फ्लू चला था तब आई ड्रॉप्स का यूज़ कर देते हैं। ईयर ड्रॉप्स बहुत बार यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सिप्ला की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्लियर। ये होता है मोनोफेजिक लिक्विड एंड बाइफेजिक लिक्विड, यहाँ पे क्लियर होता है। देन आता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में दो हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है सपोजिटरीज एंड एक्सटर्नल में आता है ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट एंड जेलीज। ये तो मोस्ट कॉमन है, आप जानते होंगे, पर सपोजिटरीज समझ लीजिए। सपोजिटरीज क्या होता है, सपोजिटरीज इज अ सॉलिड, एक मिनट, सपोजिटरीज इज अ सेमी सॉलिड medical preparations in a roughly conical or cylindrical in shape। जब भी आप सपोजिटरीज देखोगे या तो वो कोनिकल की फॉर्म में रहेगा या तो सिलिंड्रिकल के फॉर्म में रहेगा हमेशा, ठीक है ना। सपोजिटरीज जब भी आप देखेंगे तो कोनिकल या सिलिंड्रिकल के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि उसका प्रिपरेशन ही एज इट इज किया गया है। सपोजिटरीज हमेशा, यहाँ पे रफ कर देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं, सपोजिटरीज हमेशा रेक्टम और वेजाइना में इसको इंसर्ट करते हैं फॉर द सिस्टमिक रिलीज, ठीक है ना। रेक्टम और वेजाइना में इसे इंसर्ट करते हैं फॉर द सिस्टमिक रिलीज। सपोजिटरीज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप सपोजिटरीज बनाइएगा, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कि इसमें एक मशीन आती है ऐसे सिलिंड्रिकल शेप की, ऐसे करके यहाँ पे होल्स होते हैं, ऐसे करके होल्स होते हैं। आप अपना पेस्ट सारा इसी के अंदर भर देते हैं। इसके अंदर भरने के बाद इसे 10 मिनट्स बाद ये जो लॉक हो जाता है, इसे आप ओपन करते हैं तो आपको सिलिंड्रिकल इन शेप में सपोजिटरीज मिलेंगे, ठीक है। बाकी सब चीज़ें भी आप बनाइएगा, सिरप बनाइएगा। सिरप्स भी आप अगर लैब होती होगी आपके कॉलेज में तो बहुत ही अच्छे तरीके से सिरप बनवाया जाएगा। लिनीमेंट्स बनते हैं, लोशंस, गार्गल, सारी चीज़ें बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इसका लैब, क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन था सॉलिड, लिक्विड एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, क्लियर। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, ठीक है, नीड ऑफ डोजेस फॉर्म, कि डोजेस फॉर्म की नीड हमें क्या है। हम डायरेक्ट APIs का यूज़ क्यों नहीं कर लेते, ठीक है ना। डायरेक्ट API का यूज़ क्यों नहीं कर लेते। तो सबसे पहले तो है प्रोवाइड सेव एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज। मान लो हमें 500 मिलीग्राम कोई भी ड्रग्स देनी है, ठीक है ना, 500 मिलीग्राम देनी है। अगर मान लो कोई भी डोज फॉर्म में हम नहीं दे रहे हैं, कोई भी डोज फॉर्म नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही फ्री फॉर्म में कोई भी ड्रग प्रेजेंट है, तो आप इसे डोज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो एक्यूरेट डोज का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है, क्लियर है। अब आता है दूसरा पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। तो अगर ये इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगी तो वो एडवर्स इफेक्ट शो करेंगे। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि नॉट सुटेबल इफेक्ट, जो कि आपके लिए हानिकारक होगा, क्लियर। थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड। कुछ ड्रग्स हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड में जाके खराब हो सकती हैं, तो उसको प्रोडक्ट करने के लिए हम
इसकी यूज़ करते हैं, डोज फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इंट्राडिक कोटेड टैबलेट्स में हम कोटिंग करते हैं, इसकी वजह से वो जो गैस्ट्रिक हमारी जो एसिड रहते हैं उसको हार्म नहीं कर पाती हैं। देन फोर्थ पॉइंट इज मास्किंग ऑफ बिटर टेस्ट इन ऑर्डर। मान लो बहुत सारी ड्रग होती हैं, जैसे कि कोई टैबलेट आपने दी, तो अगर इसका कोटिंग हट जाता है कभी कभी, तो आप इनटेक करते हो तो बहुत ही बिटर टेस्ट आता है, बहुत ही गंदा टेस्ट आता है, तो उसको मास्क करने के लिए हम कोटिंग करते हैं। क्लियर। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोवाइड लिक्विड डोज फॉर्म ऑफ सब्सटेंस सॉल्युबल इन डिजायर्ड व्हीकल। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि वाटर नॉन सॉल्युबल होती हैं, वाटर नॉन सॉल्युबल होती हैं, एंड अल्कोहल में सॉल्युबल होती हैं, अल्कोहल में सॉल्युबल होती हैं। आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ ड्रग्स होती हैं कि वाटर नॉन सॉल्युबल होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं वाटर सॉल्युबल होती हैं। तो इसलिए हम किसी भी डोज फॉर्म का यूज़ करते हैं कि वो सॉल्युबल होके अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइड एक्सटेंडेड ड्रग एक्शंस टू कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म्स। दैट इज एग्जांपल इज कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स और कैप्सूल्स। कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें हमको कंट्रोल्ड रिलीज करना होता है कि 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम इस वक्त रिलीज हुआ, इस वक्त रिलीज हुआ, इसलिए हम यूज़ करते हैं किसका, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स का। क्लियर है। इसे कहते हैं हम नीड ऑफ डोज फॉर्म, इसीलिए हमें डोज फॉर्म की नीड होती है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपसे क्वेश्चन भी है कि हम क्यों एक्टिव ड्रग सब्सटेंस का डायरेक्ट क्लिनिकल यूज़ क्यों नहीं करते हैं। इस चीज़ को समझिएगा कि डायरेक्ट हम क्लिनिकल यूज़ नहीं करते हैं, क्यों। मान लो कोई भी पोटेंट ड्रग है, 500 मिलीग्राम हमें लेनी है। यहाँ पे पैरासीटामोल की बात नहीं हो रही क्योंकि पैरासीटामोल इफेक्ट नहीं शो करता है, बट कुछ ड्रग्स होती हैं कि 500 मिलीग्राम से इसका डिजायर्ड एक पीक डोज होता है, एक डिजायर्ड डोज होता है कि अगर 500 मिलीग्राम से 501 भी हुआ तो ये टॉक्सिक इफेक्ट शो कर देगा। कोई ड्रग्स होती हैं कि अगर वो 500 मिलीग्राम से 501 भी हुआ, ठीक है ना, 1 मिलीग्राम भी आपने अगर बढ़ा दिया तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती हैं या एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती हैं। इसीलिए डोजेस फॉर्म का यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोजेस फॉर्म में जो अमाउंट रहता है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स डिसाइड रहता है, पहले से एक्यूरेट रहता है, इसलिए हम डोज फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर है। अगर मैं और बात करूं, जो मैंने वहां पॉइंट्स बताए थे, कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आने के बाद या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद अपना एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती हैं, इसलिए हम किसी भी डोज फॉर्म का यूज़ करते हैं, ज़रूरी है। क्लियर है। और काफ़ी पॉइंट्स हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो। बाकी तो 2 पॉइंट्स रहता है, बहुत ही क्लियर है। अगर आपको भी कोई पॉइंट्स पता है तो ज़रूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। क्लियर है। या अगली क्वेश्चन से व्हाई डायरेक्ट क्लिनिकल यूज ऑफ एक्टिव ड्रग सब्सटेंस इज रेयर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक and subscribe the channel, and also type comment yes if you want to learn all pharmaceutics units with me. Clear? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आई टोल्ड यू, प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर। इसमें डेफिनेशंस, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस, हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, एरर्स, एब्रीविएशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम। तो लाइक एंड शेयर एंड टाइप यस इफ यू वांट टू लर्न ऑल सिलेबस विथ मी। टाटा।